जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 के सेट को यहाँ पे सेट नंबर 6 को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था वो 36 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके छठे नंबर सेट को डिस्कस करने वाले। बता दें कि 2022 और 2021 का भी हम लोगों ने एसएससी CHSL का वीडियो बना दिया गया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन का खिताब जीता था। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जो है जुलाई 2022 में सिंगापुर का बैडमिंटन खिताब अपने नाम किया था, सिंगापुर ओपन अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। भारत के योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो यह जगह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो भारत में ताड़ जो है, नारियल का पेड़, केवड़ा हो गया, एंगार हो गया, ये सब पेड़ जो है किस कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? आप मेरे को क्वेश्चन में आपको कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का वास्तुकार था? तो APJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार थे? तो APJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिकनगुनिया जो है आपका एडिस मस्कीटो के कारण जो है होने वाला एक संक्रमण है। तो चिकनगुनिया आपका एडिस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण हो जाएगा, एडिस मच्छर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरे शब्द कौन सा है? तो आपका कॉस्मोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड के लिए हम दूसरा शब्द कौन सा यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं आपके कॉस्मोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो नेल्सन मंडेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, नेल्सन मंडेला को दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? तो 2010 में पेश किया गया था। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो है पेश किया गया था 2010 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कौन सा दर्रा जो है कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दर्रा जो है कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश से लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी एंटर करती है, ठीक है। और सतलज जो है सिपकिला से एंटर करती है और रोहतांग से आपका रावी नदी एंटर करती है। मासिक भत्ता वितरण पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अकाउंट्स यानी पद्मा का शुभारंभ जो है जून 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। कह रहा है कि मासिक भत्ता वितरण पेरोल ऑटोमेशन यानी आपका पद्मा अवार्ड जो है आपका पद्मा जो आपका शुभारंभ इसका जून 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ हो जाएगा। पारसनाथ इसका 1367 मीटर इसका ऊंचाई है। तो पारसनाथ का जो है सबसे ऊंचा शिखर है आपका पारसनाथ हो जाएगा। झारखंड यानी छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा चोटी है आपका पारसनाथ हो जाएगा। अन्नाईमोडी वेस्टर्न घाट का हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमन अपने वाहन में पश्य दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? तो उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाहन में जो दर्पण लगा रहता है, जो मिरर जो हम यूज करते हैं, जो मिरर यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं साइड मिरर के लिए। नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है, उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो आपका टच पैड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है, उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भांप कर काम करती है, उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो टच पैड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 के 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेल में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है पूजा पटेल। तो 2022 के 36वें भारतीय राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक पाने वाली आपकी पहली खिलाड़ी बन गई है, तो ये है यहाँ पे पूजा पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो डल झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो डल झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? ये भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। आगा खां पैलेस जो आपका महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है आगा खां पैलेस। नेक्स्ट है श्री मणिप्रसाद का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो आपका हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंधित है। तो श्री मणिप्रसाद का संबंध जो है किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो हिंदुस्तान गायक संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1961 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है आपका यह आया था आपका 1961 में, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, याद रखिएगा दोनों। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य काल के कुछ समय पूर्व लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार यानी ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू कर दिया था। तो मौर्य साम्राज्य काल के कुछ समय पूर्व लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार यानी ग्रेट वॉल का निर्माण जो है शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो विल स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2022 में प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो विल स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपका हो जाएगा 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।